नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर साइंस जेक बोर्ड क्लास 11th एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों आज हम सेट 1 देखेंगे और इस तरह से हर एक दिन सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह करके सबका नॉलेज से आपको वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम से आपको मिलती रहेगी। तो आप सबका नॉलेज चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है C++, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फोर्ट्रैन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पास्कल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ओरेकल, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है आपके। तो इनमें से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है यूज वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रियर्स, और बी बोल रहा है स्टोर्ड प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वेयर बुल्ट इन 198 सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि सुपर कंप्यूटर, इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन है। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि आर स्मॉलर इन साइज आ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन मेन फार्म कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कंटेन 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आर रियली यूज बाय रिसर्चर्स ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही हो जाएगा, कंटेन 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, यानी कि इनमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बोल रहा है कि सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ये है जो है ये आपका सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउएवर देन ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम के मानव पठनीय संस्करण कहा जाता है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं कैचे, और ऑप्शन नंबर बी है इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन नंबर सी है सोर्सेस कोड, ऑप्शन नंबर डी है वर्ड साइज। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाएगा, सोर्सेस कोड। तो आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहा जाता है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कंपाइलर, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है असेंबलर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका असेंबलर, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है डोस, और ऑप्शन नंबर बी है वो है विंडोज सर्वर, और ऑप्शन नंबर सी है लिनुक्स, और ऑप्शन नंबर डी है यूनिक्स। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ये है डोस, ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच डिवाइस यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम, कि कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का उपयोग करता है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है ए पीडीए, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अ पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अ लैपटॉप, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अ मेन फार्म। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये है आ पीडीए, ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन इज आ, कि भंडारण और पुनर्प्राप्ति के आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर सूचना एक, यानी कि इनमें से एक कौन सा है। तो देख लेते हैं इनका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है डाटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि डाटा वेयर हाउस। तो इनमें से आपका जो
ऑप्शन नंबर सी है डाटाबेस प्रोग्राम, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 बोल रहा है आ फॉलो इन अ प्रोग्राम दैट केसेस इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनप्रोप्राइट रिजल्ट इज कॉल्ड आ, यानी कि बोल रहा है कि एक प्रोग्राम में दोष जिसके कारण या गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न करता है वह का क्या कहलाता है। तो देख लेते हैं कि क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है बग, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बाइट, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एट्रीब्यूट, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यूनिट प्रॉब्लम। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बग, ये आपका सही हो जाएगा। और चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 बोल रहा है कि आ कंटेन आ स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट्स एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि ये में व्यक्त करने वाले विशिष्ट नियम और शब्द हैं एल्गोरिथम के तार्किक चरण से। तो इनमें से आपका ये बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सिंटैक्स, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लॉजिक सेट। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सिंटैक्स, ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं कि इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स सिंबल and system of rules for constructing statements by which human can communicate the instruction to be executed by a computer। तो ये बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि कथनों में निर्माण के लिए खोज शब्दों, प्रतीकों और नियमों की एक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित करता है। तो कौन करता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एन असेंबलर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सिंटैक्स। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि हु इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज, यानी कि C++ विकासकर्ता कौन है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि वॉन न्यूमैन, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि डेनिस एम रिचेज, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है डोनाल्ड कुंट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि बजरने अस्ट्रोटप्स, यानी कि ये सारे विकासकर्ता कंप्यूटर के नाम हैं जो विकास किए हैं। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है बजारने अस्ट्रोटप्स, ये आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। हु वाज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, सी भाषा के विकासकर्ता कौन थे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ये जो है वॉन न्यूमन, बी जो है बेनिस एम रिचीज, और डी जो है डोनाल्ड कुंत, और ऑप्शन नंबर डी जो है बाजारने अस्ट्रोटप्स। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा, डेनिस एम रिचीज। 15 की ओर। तो 15 बोल रहा है कि द शटडाउन फीचर इज अवेलेबल एट, शटडाउन सुविधा ये यहाँ उपलब्ध है। शटडाउन मेनू जो है आपका कौन सा उपलब्ध यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्टार्ट रन, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्टार्ट फाइंड, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रिसाइकल बिन। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो है स्टार्ट मेन्यू, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये बोल रहा है व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका एडिट, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल, ऑप्शन नंबर सी फाइल, और ऑप्शन नंबर डी है टूल्स। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फाइल, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कि निम्न में से कौन सा सामान्य डेटा तत्वों को सबसे छोटी से सबसे बड़े क्रम में रखता है। तो कौन रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बीट या बाइट या करेक्टर या रिकॉर्ड फाइल, यानी कि फील्ड फाइल डाटाबेस, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डाटाबेस फाइल रिकॉर्डर फील्ड करेक्टर, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्टर है, रिकॉर्ड है, फाइल है यानी कि फील्ड है, डाटाबेस है, फाइल है,
और ऑप्शन नंबर डी है कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी ये आपका सही हो जाएगा। और कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस ये आपका सही मेन्यू में लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि 18 क्या बोल रहा है कि द टास्क बार इज लोकेटेड, यानी कि ये बोल रहा है कि टास्क बार अवस्थित है तो किस में, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है ऑन द स्टार्ट मेन्यू, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ऑन द क्विक लॉन्च टोल बार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ये आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, निम्न में से कौन सा अमूर्त डेटा प्रकार है, तो इनमें से कौन प्रकार है देखते हैं। पहला बोल रहा है कि इंट, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डबल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्टारिंग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्लास। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है क्लास ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि व्हाट डज द डाटा टाइप्स डिफाइंड बाय यूनियन विल डू, यानी कि बोल रहा है कि जो डाटा टाइप्स है इसके द्वारा परिभाषा डेटा प्रकार क्या करेगा, तो क्या करेगा देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कि ये बोल रहा है कि इट अलाउ ऑन डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेड एज सेम डाटा टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि इट अलाउ ऑन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेड एज सेम डाटा टाइप्स, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि इट अलाउ वन डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेड एज डिफरेंट डाटा टाइप्स, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इट अलाउ वन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेड एज डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्या चाहिए कि इट अलाउ वन सेम यानी वन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेड एज डिफरेंट डाटा टाइप्स, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी कि अंकगणितीय संक्रियाएं क्या है इनमें से चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है इन वैल्यू मैचिंग ऑन डाटा इंटर और अनदर टू डिटरमाइन इट द फर्स्ट आइटम इज जनरेटेड देन इक्वल टू और लेस देन अदर आइटम, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि सोर्ट डाटा आइटम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि यूज कंडीशन विच ऑपरेशन सच एज एंड और एंड नॉट, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इंक्लूड एडिशनल सब्स्टिट्यूशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका है कि इंक्लूड एडिशनल सब्स्टिट्यूशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि एक्रोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर इज, यानी कि क्रॉप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है इनमें से यानी चारों में से कौन सा है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 द ऑर्डर ऑफ इलिवेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी माइनस सी स्टार डी ऑब्लिक ई विल बी, यानी कि ये बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के मूल्यांकन का क्रम ये भी यानी कि इस क्रम में कौन सा होगा। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, स्टार कॉमा ऑब्लिक कॉमा प्लस कॉमा माइनस, ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि बोल रहा है कि टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी बाय ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से आपका सी के मान में एक की वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, सी प्लस 1 इक्वल टू ग्रेटर देन सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो बोल रहा है कि
द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेकड ऑन। लूप पर स्थिति की जांच की जाती है, यानी लूप पर जो स्थिति है यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये टॉप है, और बी मिडिल, और सी बॉटम, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है टॉप, इसके द्वारा जांच की जाती है, ऑप्शन नंबर ये टॉप की ओर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि द एन एरे एलिमेंट्स इज एक्रेसेड यूजिंग, यानी कि इनमें से कि एक सारणी तत्व का उपयोग करके पहुंचा जाता है। तो किसके द्वारा पहुंचा जाता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि आ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि डॉट ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि एन एलिमेंट्स नेम। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि एन इंडेक्स नंबर। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एन इंडेक्स नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज लोअर फंक्शन इज यूज्ड फॉर, यानी कि ये बोल रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में लोअर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज इन लोअर केस और नोट, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज इन अपर केस और नोट। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि द कन्वर्ट द लेटर इनटू द लोअर केस, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। टू चेक वेदर द करेक्टर इज इन लोअर केस और नोट, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि विच हेल्डर फाइल, यानी कि विच हेल्डर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर, यानी कि ये बोल रहा है कि अपर फंक्शन किस हेल्डर फाइल में संबंधित है। तो किस फाइल में संबंधित है? ऑप्शन नंबर की ओर ये। तो इसमें से सी टाइप एच, और बी है मैथ डॉट एच, और सी बोल रहा है कि स्ट्रिंग डॉट एच, और डी बोल रहा है कॉनियन डॉट एच। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सी टाइप डॉट एच, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 की ओर। तो बोल रहा है कि इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंटरर 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, यानी कि ये बोल रहा है कि यदि एक एरे को इंटर 5 के रूप में घोषित किया जाता है तो यह कितने तत्वों को स्टोर कर सकता है। तो कितने तत्वों को स्टोर कर सकते तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है 0, और ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 25, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आ फंक्शंस सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज टू, यानी कि ये बोल रहा है कि एक फंक्शन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि गिव अ नेम टू अ ब्लॉक ऑफ कोड। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि रिड्यूस प्रोग्रामिंग साइज, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, तो सी ऊपर में है दोस्तों, तो सी की ओर चलते हैं। सी बोल रहा है कि एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट एग्रीमेंट्स एंड प्रोवाइड अ रिटर्न वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी है कि हेल्प ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम वेल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। डी का चाहिए हेल्प ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम वेल, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 की ओर। तो 31 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, यानी कि ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा माप है। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा माप है रैम का? तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये टेराबाइट, और बी मेगाबाइट, और सी बाइट, और डी गीगाबाइट। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी है गीगाबाइट, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोरेड एज वाट, यानी कि ये बोल रहा है कंप्यूटर में सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है। तो किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि अमंग डाटा, बी बोल रहा है डिजिटल डाटा, सी बोल रहा है मॉडर्न डाटा, और डी बोल रहा है कि वाट्स डाटा। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डिजिटल डाटा, इसके द्वारा स्टोर की जाती है, ये आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 33, एनी वर्ड अ कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इज,
यानी कि ये बोल रहा है कि कंप्यूटर के किसी भी भाषा को मापा जाता है तो किस विधि के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है बाइट, और बी है बीट, और सी है बोथ, और डी है नन। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, बोथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 बोल रहा है कि कन्वर्ट 145,110 टू बाइनरी, कि 14,510 को बाइनरी में बदलें। तो बाइनरी में बदलने में क्या आता है रिजल्ट। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। तो यहाँ भी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट ए 616 टू बाइनरी, तो 616 को बाइनरी में बदलें। तो 616 को बाइनरी में बदलने पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ। तो ये बोल रहा है एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है, और है भी एन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर माइक्रोचिप सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 बोल रहा है कि द डिवाइस दैट असेंबल्स ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स इनटू कंप्लीट मैसेजेस प्रियर टू देयर इंट्रेनिंग द CPU इज कॉल्ड। CPU में प्रवेश करने से पहले वर्णों के समूह को पूर्ण मारिस में इकट्ठा करने वाला उपकरण है। तो क्या कहा जाता है उसको। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि अन इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि आ कॉम्प्लियर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि आ कम्युनिकेशन प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि एडिटर यानी कि एन एडिटर। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि आ कम्युनिकेशन प्रोसेसर, ये आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, यानी कि ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप तेज है। तो कौन सी मेमोरी चिप तेज है। तो ये जो है देयर इज अ नो सर्टिनरी। ऑप्शन नंबर बी जो है डी रैम, और ऑप्शन नंबर सी एस रैम, और डी है डी रैम इज फास्टर फॉर लार्ज चिप। 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है एस रैम, ये आपका सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज अ 3.1/2 इंच फ्लॉपी ड्राइव। 3% 1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। तो किस प्रकार की डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, इनपुट है, बी आउटपुट, सी सॉफ्टवेयर, डी स्टोरेज। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है स्टोरेज, ये आपका सही ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, यानी कि आपका जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की हार्ड कॉपी होती है किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है हार्ड कॉपी को। तो प्रिंटर बाय द प्रिंटर, और बी बोल रहा है कि स्टोरेड ऑन अ फ्लॉपी, सी बोल रहा है स्टोरेड ऑन अ CD, और डी बोल रहा है स्टोरेज इन द हार्ड डिस्क। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो है प्रिंटर बाय द प्रिंटर, ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो ये थी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिएगा सेट 1 का। तो आप अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेट 2 वीडियो लेके आएंगे कंप्यूटर साइंस में। तो आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी जो आप लोग का सेट 1 कंप्लीट किया हूँ ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। तो चलिए आपका क्लास इन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।